ये गाड़ी कम और एक जहाज ज्यादा लग रही है भाई। 1 2 and 3। गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कल देखा था आपने, हम लोग आ गए थे वापस होटल में। सुबह हमारी प्लानिंग थी जल्दी अर्ली मॉर्निंग निकल जाएंगे, बट नहीं उठा जाता है यार। कल तो वैसे भी इतने थके हुए थे, लगभग 7 जो है वो बजने वाले हैं और अभी हम लोग निकल रहे हैं और अभी ब्रेकफास्ट भी करना है। और ये है नीचे अक्षय भैया। गुड मॉर्निंग। बैग वैग अभी रखेंगे गाड़ी में, सेटिंग वेटिंग करेंगे सारी। ये था हमारा रूम जो कि काफ़ी मेस्ड अप है इस टाइम, बढ़िया था। तो चलो, तो ये है सुबह के व्यूज़ सोनामर्ग मार्केट से। बाकी आवाज़ आ रही है क्योंकि अक्षय भैया ने हेलमेट नहीं पहनी है। हेलमेट ये गाड़ी की हेलमेट ही होती है। अच्छा लो, आगे वाले की हेलमेट निकाल दी थी ना अभी। ब्रेकफास्ट यहीं पे कर लेंगे। सोचा तो था कि जल्दी निकल जाएंगे काफ़ी, बट फिर भी उतना लेट तो नहीं है। 8 ही बजे हैं अभी, तो 8 भी नहीं 7:30 ही हुए हैं। बस रास्ते में जाम नहीं मिलना चाहिए, बाकी तो क्या। बाकी मुझे लग रहा है गला थोड़ा सा आवाज़ चेंज हो रही है क्योंकि कल डस्ट ज़्यादा अंदर चली गई। ये आगे हैं जी अपने डोगरा ढाबा पे। आज का ब्रेकफास्ट थोड़ा अलग है, बटर टोस्ट और चाय। कल समोसा था, समोसे का ऑप्शन आज भी था पर रोज रोज नहीं। इन अंकल की फोटो लगी है ना, तो ये भी यहीं पे ही थे, तो इनसे बात हो रही थी। तो ये कहने लगे कि जैसे ना सामने भी आप बोर्ड देखोगे, वो भी लिखा हुआ है जम्मू दा डोगरा ढाबा और इनका है डोगरा वैष्णो भोजनालय, ठीक है। तो ये कहने लगे कि सब लोग ना कॉपी कर रहे हैं क्योंकि ये सबसे ज़्यादा फेमस है यहाँ पे। तो इन्होंने बताया कि इनका ओरिजिनल जो है वो एक ही है और एक यहाँ पे आगे वाली साइड खुला हुआ है, वो भी इसी नाम से ही होगा, डोगरा वैष्णो भोजनालय। तो चलिए, ऑथेंटिक खाना तो इन्हीं का ही है, बाकी कॉपी तो कॉपी है यार। हर एक चीज में कितना कंपटीशन है, बहुत कंपटीशन। कल से इवन मैं भी कंफ्यूज हो रहा था। मैंने कहा इन्होंने मतलब एक ही लाइन में 3 क्यों खोल लिए वो। बट इनकी 2 ही ब्रांच है, मेन ये वाली हाँ, और एक टनल के उस साइड। हाँ, बता दिया मैंने वीडियो में। जंगल में आग लगा दी किसी ने। सुबह से निकले हैं तो सफर ही चल रहा था, तो राजमा चावल मंगा लिए हैं, भूख लगी है। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आपने देखा था पिछले कल की वीडियो में हम लोग आए थे श्रीनगर से, बट क्या है कि यात्रा की हुई थी तो बहुत ही ज़्यादा मैं टायर्ड था, इतना थका हुआ था कि एक तो व्लॉग भी उतना शूट नहीं कर पाया रास्ते में, प्लस मैं आया उसके बाद मैं सो गया, फिर सुबह भी लेट उठे। तो फिर मुझे याद आया कि भाई हमने अपनी गाड़ी दी थी कुछ होने के लिए, वो गाड़ी रेडी हो गई है लेकिन हम बीच में चले गए वहाँ पे। तो आज हम जा रहे हैं अपनी हाइलेक्स लेने के लिए और आप लोगों को दिखाने के लिए कि हमने हाइलेक्स पे क्या करा है। कि अब क्या है कि मैं बाइक लेके जाऊंगा तो फिर वापस आने में दिक्कत होगी, तो अभी मुझे बाहर जाके ऑटो रिक्शा जब ऐसा कुछ पकड़ना पड़ेगा। जाएंगे लकी भाई के डिटेलिंग स्टूडियो में और वहां जाके अपनी हाइलेक्स खुद भी देखते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं। तो चलिए, और बेचारी गाड़ी ये भी खड़ी है, मैं इसका मिसिंग वाला इशू सॉर्ट नहीं हो पा रहा है, तो वो भी अभी चेक करना है। तो चलो कोई नहीं, हाइलेक्स आ जाती है तो फिर इसका भी देख लेंगे। बारिश सुबह तो हो रही थी बहुत भयंकर सी, लेकिन ये क्या है कि थोड़ी देर रुकती है, फिर धूप निकलती है और फिर बस उमस ही उमस हो जाती है। हरियाली देखो कितनी हो रखी है यहाँ पे। तो ये पतंग उड़ती देख के मुझे याद आया, बाइक पे थोड़ा सा और भी रिस्की हो चुका है काम, क्योंकि ये जो है धागा गले में अटकता है कभी कभार। मैं ना गुजरात गया था, वहाँ मैंने देखा था, वहाँ सबने बाइक्स के आगे ये लगा रखे होते थे, सही रहते हैं। भाई धूप नहीं लग रही? लग रही है थोड़ी। तो भाई क्या मजा आता है उठाने में? आता है, मतलब मैंने कभी हाइट वाइट उतनी उड़ाई नहीं तो मुझे उतना आइडिया नहीं है, बट मजा आता है। और ये देखो क्रोम वाली पतंग, भाई कितने की आती है? 5 की। और ये जो है ये धागा, ये ऐसे ही, ये भी तो पैसों का ही आता होगा। ये मेरे से हिसाब से फ्री का है। अभी ये जो उड़ा रहा है ना, इसकी पतंग काट दियो, ठीक है। ये अब हमें पकड़ना है ऑटो रिक्शा, सामने से एक आ रहा है, उसको हाथ देते हैं, अगर वो खाली हुआ तो बिठा लेगा। ये ऑटो हमें मिल गया है, तो अभी हम जहाँ से जाएंगे मार्बल मार्केट जाएंगे। तो फाइनली पहुँच गए हैं अपने डिटेलिंग स्टूडियो पे। बस भैया यहाँ मार दो ब्रेक, गाड़ी हमारी पक्का अंदर ही लगी होगी। तो गाइस, गाड़ी रिवील करने से पहले ही हम गाड़ी के अंदर आ गए हैं। सीन ये है कि हमारी गाड़ी पे कुछ चीज़ें हैं जिसको लेके हम श्योर नहीं थे, ठीक है। जो हमने मेजर काम था वो तो कर दिया, लेकिन इसकी बॉडी किट को लेके मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था। तो मैं चाह रहा था कि इसके मैं फेंडर्स उतार दूं, बट फेंडर्स इसके उतार नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अगर फेंडर्स उतार दे रहे हैं तो फिर मैं लास्ट में इस वीडियो के खत्म होने पे मैं आपको सारा सीन दिखा दूंगा कि क्या कुछ है वो। तो इसलिए गाड़ी को अभी अक्षय भैया के पास लेके जा रहे हैं। अभी की जो सिचुएशन है उसमें फेंडर्स नहीं लगे हुए, बट फेंडर्स हमें लगाने ही पड़ेंगे क्योंकि उतार के आई थिंक लुक्स जस्टिफाई नहीं होगा। चलो ठीक है, पहले अक्षय भैया के पास चलते हैं। और लगभग मुझे लग रहा है कुछ नहीं तो मैं हफ्ते के बाद अपनी गाड़ी चला रहा हूँ। मंडे को ही छोड़ी थी इनके पास, ट्यूसडे को क्योंकि मैं घर गया था सुबह। लगभग 1 हफ्ते के बाद चला रहे हैं अपनी हाइलेक्स। तो चलो। सो गाइस, अरे क्या हाल है? हेलो, मैं आपके लिए 2 शब्द कहना चाहता हूँ। बताओ। वाई सो कलरफुल ऑलवेज? अरे कलरफुल, इंद्रधनुष बनने का शौक चढ़ गया। नहीं यार, सुना आज कोई हमारी गाड़ी की रील बनानी है आपने, हाइलेक्स को रैम बना देना, आपने ऐसी एडिटिंग करनी है आज। अच्छा, रिजल्ट्स दिखाएंगे वो तो।
यस। लकी भाई थोड़ी जल्दी में। लकी भाई ये हमारी गाड़ी कहाँ है? हाँ जी, गाड़ी कहाँ है हमारी? गाड़ी आपकी तैयार है बस। तैयार है बस। तो चलिए जी, फिलहाल हमारी गाड़ी तो तैयार है, लेकिन हम जा रहे हैं एक छोटे से काम के लिए। कौन सी गाड़ी में जाएंगे? कर लो चूज, कौन सी लेके जानी है। ट्रिपलिंग कर लो, नहीं तो नहीं, ट्रिपलिंग नहीं, चालान कटेगा। तो बेसिकली अभी हम जा रहे हैं शोरूम लकी भैया ने गाड़ी छोटी सी सर्विस करवाने के लिए। ये है हमारे क्रेजी पंक भाई की गाड़ी। तो आज हम लेंगे स्विफ्ट। ये कौन सी है? स्विफ्ट। ये क्या हुआ? आवाज कहाँ से आई? ये वो है, ऑडियो इफेक्ट है। तो चलिए जी, चले हैं टोयोटा। और मुझे याद है मैंने तो अपनी आरसी भी नहीं ली, आरसी भी लेनी है। फाइनली आ चुका है वो टाइम जब हम करेंगे अपनी गाड़ी को रिवील। गाड़ी देखो, ये गाड़ी कम और एक जहाज ज्यादा लग रही है भाई। इतनी लंबी गाड़ी दूर से कोई वीडियो में देखेगा तो क्या सोचेगा, ये गाड़ी है कि जहाज है? क्रेजी पंक भाई बताओगे आप? ये है एयर इंडिया। तो चलिए ठीक है, फाइनली काफी ज्यादा इंतजार आप लोगों को मैंने करवा दिया है। तो अब आ चुका है टाइम पर्दा उठाने का। क्या आप लोग रेडी हैं हाइलक्स का नया लुक देखने के लिए? तो लुक दिखाएंगे आपको 1 2 and 3। आ चुके हैं इस कलाकारी को करने वाले लकी भैया। क्या हाल है? वैसे हम एक व्लॉग में हम कितनी बार मिलते हैं? 4-5 बार। 4-5 बार तो मिलना ही पड़ता है। तो गाइज फाइनली हमारी गाड़ी का जो कलर है वो हो चुका है चेंज। जब मैंने ये गाड़ी ली उस टाइम ये अगर ब्लैक में आती होती तो मैं इसे फॉर श्योर ब्लैक कलर में ही लेता, बट कोई बात नहीं, हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि हमारी गाड़ी अब ब्लैक हो चुकी है। बताओ इस पे किया क्या है? इस पे हमने की है ब्लैक पीपीएफ, जो कि है सॉलिटेयर कंपनी की, हमारी अपनी कंपनी की। ग्लॉस तो आप चेक कर ही सकते हो कितना ग्लॉस आ रहा है इसमें। कि एक तो लुक की लुक बन गई और ऊपर से आपकी साथ में 3 चीज़ें और ऐड हो गई, जैसे इसके आपकी माइनर स्क्रैचेस और डीप स्क्रैचेस से प्रोटेक्शन हो जाएगी। दूसरा आ गया ये हाइड्रोफोबिक भी है, पानी भी नहीं टिकेगा इस पे? पानी नहीं टिकेगा। क्या बात जैसे है। हमने ग्राफीन तो ऑलरेडी इस पे की हुई थी, वो भी हाइड्रोफोबिक थी, सेल्फ हीलिंग थी। जो ग्राफीन है वो आएगी आपके माइनर स्क्रैचेस के लिए, स्वेल मार्क्स के लिए। ये आएगी आपके डीप स्क्रैचेस के लिए भी, जैसे गाड़ी की टच हो जाए कहीं पे या ऑफ रोड करते हुए कुछ लग जाए तो उससे भी इसकी प्रोटेक्शन होगी। पेंट को कोई नुकसान नहीं होगा। तो मतलब ये सिर्फ कलर चेंज नहीं है। देखो अगर कलर चेंज की बात होती तो हम इस पे रैप कर सकते थे, बट हमने इस पे रैप ना करके किया है पीपीएफ। कहीं से भी ना आपको पता तो चलेगा ही नहीं कि गाड़ी पे आपने कुछ करा है। अभी जैसे आप मेरी गाड़ी यहाँ से देखो, मतलब कहीं से आपको लग रहा है कि भाई ये गाड़ी जो है ये वाइट कलर में आती थी। कोई ये आपका पेंटेड पार्ट है, यहाँ से डिफरेंस ऐसे वीडियो में पता नहीं दिखे ना दिखे। मैं एक मिनट दिखाने की कोशिश करता हूँ। जैसे ये हमारा जो है पेंटेड पार्ट है, ये है पीपीएफ और ये है पेंट। ऑब्वियसली ऊपर वाले में जो है वो शाइन ज्यादा है। मतलब ये है कि हर बार धुलवाने की भी जरूरत नहीं है, कपड़ा मार के भी काम चलेगा। कपड़ा मार के भी चल जाएगा काम। कोई स्वेल मार्क्स की, कोई स्क्रैचेस की कोई टेंशन नहीं है आपको। तो एक बारी गाड़ी का मैं आपको पूरा जो है वॉक अराउंड दिखा देता हूँ। सही है कि गाड़ी को पूरा ही ब्लैकआउट नहीं कर दिया। जैसे ये हैंडल है, ये मिरर्स है, मुझे ये इसी में अच्छे लग रहे थे और इसलिए मैंने इसको ऐसे ही रखा। जो अलॉयज भी हमारे जो है वो भी सिल्वर ही है। बाकी पीछे वाली साइड की अगर हम बात कर ले तो यहाँ से आप देख सकते हो अभी तक इसमें जो है कुछ भी पीछे हमने कोई भी जो है मोनोग्राम वगैरह हाइलक्स टोयोटा नहीं लिखा हुआ है। तो इस पर स्टिकर आता है वो हटाया नहीं है, जिससे ये थोड़ा सा ना ऐसे हो गया है और ये बढ़िया लग रहा है। बाकी अब नेक्स्ट हमारे क्या कुछ प्लान रहने वाले हैं, मतलब ये एक बड़ी मेजर चीज़ थी। से ब्लैक हाइलक्स मैंने देखी थी ना, मेरा मन था कि भाई अपनी गाड़ी को ब्लैक करना ही करना है और फाइनली गाड़ी को ब्लैक हमने कर लिया। अगर आप भी डिटेलिंग से रिलेटेड, पीपीएफ से रिलेटेड, रैप भी हो जाएगा तो किसी भी तरह की कोई भी चीज़ आपको करवानी है तो आप विजिट कर सकते हैं लकी भैया के डिटेलिंग स्टूडियो में। कोई भी हमारे रेफरेंस से आ रहा है तो लकी भैया उसका थोड़ा बहुत बिल्कुल बिल्कुल तो आपको बस बताना है कि आप हाँ वीडियो देख कर आए थे। फाइनली निकालते हैं अपनी काली हाइलक्स को जम्मू के रोडों पे। पहले ये जम्मू के रोडों पे चलेगी, क्रेजी रिएक्शन देखेंगे इस पे। बहुत से लोगों को लगेगा भाई तूने काली गाड़ी ले ली, पर ऐसा नहीं है। तो चलो निकालते हैं बाहर। आपने अपनी अमानत उतार दी ना। हमारा स्टूडियो, सो विजिट करो और आओ और रिजल्ट्स देखो। बाकी आपने गाड़ी तो देख ही ली और डिस्काउंट भी पाओ। डिस्काउंट भी पाओ तरुण भैया के रेफरेंस से आओगे। क्या बात, नाइस टू मीट यू। ठीक है लकी भैया, अब नेक्स्ट कौन सा कारनामा करने के लिए मिल रहे हैं हम? करते हैं, अभी थोड़ा टाइम निकालो इससे पहले। खाली से पीली कर देंगे, पिंक करेंगे। चलिए गाइस, ये तो हमारा हंसी मजाक चलता रहेगा। ठीक है फिर मिलते हैं। ओके। गाड़ी आने से पहले हम गाड़ी लेकर गए थे अक्षय भैया के पास, तो वहाँ जाके हमने क्या किया और क्या एक कंफ्यूजन जो हमें आ गई थी, तो अभी आप वो देखो। गाड़ी का फाइनल लुक तो आप देख चुके हो, लेकिन उस फाइनल लुक से पहले जो हमें मशक्कत आ रही है तो ये है जी हमारी गाड़ी, जो कि बहुत ही प्यारी लगी मुझे, पहली नज़र से ही मतलब पसंद आ गई। अब इसमें दिक्कत ये है कि जैसे देखो ये
अगर ये फेंडर यहाँ पे, ये मेरा मन था कि मैं ना लगाऊं, मैं चेक करना चाह रहा था, बट अगर ये नहीं लगाते तो ये चीज़ हमें अजीब लगती है। और इसको क्या किया हमने, अगर हम इसको हटा देते हैं तो इसमें ड्रॉबैक ये है कि इसको हटाने में कितना टाइम लगेगा। इसको फिर हटाओ एक बारी, पहले एक बारी हटा के दिखाओ। ये हमारे पास ऑप्शन ये भी था कि मैं किट निकाल देता, लेकिन मुझे किट की ग्रिल और बम्पर का डिज़ाइन बहुत पसंद आता है, इसके एलिमेंट बहुत पसंद आते हैं, इसलिए मैं ये नहीं निकालना चाह रहा था। तो मैं चाह रहा था कि ये चीज़, ये है ग्रिल और ये जो बम्पर की जैसे ये वाली शेप है ना, जो ये शेप, ये जो फॉग लैंप की शेप है, ये सेम रहे, ये वाला जो है पार्ट ये भी सेम रहे, बट ये वाली हम उतारते हैं। तो अभी मैं आपको उतार के दिखाता हूँ कि अगर हम ये पार्ट उतार देते हैं, उतर गया हमारा वो वाला पार्ट भी। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसमें दिक्कत क्या है। अब ये जो हमारे हिस्से हैं इन पे ये पीपीएफ हो नहीं सकती, क्योंकि शीट को इतना तोड़ा मोड़ा नहीं जा सकता, ठीक है। अगर हम इसको नहीं लगाते तो ये ऐसा दिखेगा। उसमें भी हमारे पास एक ऑल्टरनेट है यार, चलो ठीक है, बम्पर को हम काला पेंट कर देंगे, ठीक है। काला पेंट कर दिया, ये जितना भी सारा हिस्सा है इस पे सारे पे काला पेंट हो जाएगा। अब ये जो नीचे की दिख रही है ना आपको, ये फेंडर लाइनिंग, ठीक है, ये यूं ही लटकती रहेगी। अब इसको जा तो हम काट दें, अब मैं काटना इसको नहीं चाहता। उसकी क्या वजह है ये देख रहे हो, लाइनिंग फ्रंट फेंडर, मतलब लगभग 9,000 रुपये की ये फेंडर लाइनिंग है। और मुझे अगर काटनी है तो फिर दोनों काटनी पड़ेगी, लगभग 18,000 रुपये की मुझे ये काटनी पड़ जाएंगी। मेरा मन भी नहीं है, क्योंकि एक अच्छी वाली चीज़ को डैमेज कर देना पहले तो एक चीज़ वो मुझे समझ नहीं आता। तो इसलिए फिर हमने सोचा कि भाई ठीक है, GR किट के साथ ही इस गाड़ी को जो है पूरा कंप्लीट करेंगे, क्योंकि डालने को तो मैं अपना पुराने वाला बम्पर भी डाल सकता हूँ, बट नहीं यार, मुझे ये लुक चाहिए, तो फिर उसके लिए फेंडर लाइनिंग। तो ये है सारा। तो इस सारी कन्फ्यूजन में, क्योंकि मैं यहाँ पे था नहीं, अब इस कन्फ्यूजन का जो फाइनल आंसर था वो मैंने ही करना था, तो इसलिए फटाफट से हमारे सारे फेंडर्स फिर से करेंगे इंस्टॉल। और पहली ब्लैक GR, पहली ब्लैक तो नहीं कह सकते, बट इंडिया में ब्लैक GR कम ही है, क्योंकि ब्लैक कलर अभी 25 में ही आया है, तो बहुत कम से लोगों ने इसको ये वाली किट लगवाई है। तो चलो थोड़ी सी स्टैंड आउट करेगी, बाकी एलॉय टायर फिर करेंगे आस्ता आस्ता टाइम के साथ। और क्या करना है सच भैया, कर दो फिर शुरू, ठीक है अर्जुन, चलो जी बंद कर दिया जाए, लॉक किया जाए, लॉक। और चलिए जी, फिलहाल ये तो कर रहे थे, ये बड़ा रिस्की काम है भाई, मैं तो बस इसके पास टच होते होते बचाऊं। संजय भैया, ये आपका ग्रांड सेक्शन करवाऊंगे अंदर से है, क्योंकि मुझे लगता है अगर इससे किसी को चोट वोट लग गई उस पर खर्चा ज्यादा होगा। तो चलो अक्षय भैया को बोल के पहले ये करवाते। तो चलिए जी, सेम प्रोसेस है, ये लगने वाले हैं, काली गाड़ी काले फेंडर। फाइनली हो चुका है सारा काम डन, सही है। तो फिलहाल अभी के लिए तो हमारे पास कोई ऑप्शन था नहीं, तो हमें ये फेंडर्स जो है वो लगाने ही थे, ठीक है। अभी आप गाड़ी तो ऑलरेडी देख चुके हो, और ये जो है वीडियो का एंड ही है, ठीक है।